थ्योरम 10.8 थ्योरम कह रहा है कि ये सर्कल है और सर्कल में आर्क कैसे बनता है। आर्क अगर हम सर्कल के एक पीस को अगर हम कट कर लें यहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी P और Q पे ऐसे हम कट कर दें, तो ये जो आपका पीस है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल ARC, यानी PQ इज आर्क ऑफ द सर्कल। सेंटर O, तो एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल बन रहा है। ये एंगल, इसका कोई नेम कर देते हैं एंगल 1। ठीक, अब ये एक पार्ट है सर्कल का, एक पार्ट ये है ऊपर वाला पार्ट, ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। अब क्योंकि ये आर्क जो है ऊपर वाले आर्क के कंपैरिजन में लेस है, यानी स्मॉल है, स्मॉल लेंथ का है, तो ये माइनर आर्क और ऊपर का जो पार्ट है ये मेजर आर्क हो गया। या इसको हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल ये बन रहा है और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल है, ये एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पे, यानी ये जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, इस रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल है। इसका मैंने कर दिया एंगल 3, सपोज ये एंगल 3 है। तो थ्योरम्स 10.8 कह रहा है कि इस आर्क के करस्पॉन्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है उसका डबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझेंगे तो ये समझ में आएगा आपको कि अगर ये 60 डिग्री है, सेंटर पे अगर 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, यानी सेंटर का एंगल डबल होता है इस एंगल रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है। अगर सपोज अदर एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे बन रहा है 40 डिग्री सेंटर पे, तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा, इसका हाफ बन जाएगा 20 डिग्री। तो ये थ्योरम्स कह रहा है कि सेंटर पे एंगल जो बनता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट पे, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है सेंटर वाला एंगल। अब इसी में अगर एक केस जो स्पेशल केस होता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, इसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं AOB, इट इज़ ए डायमीटर, AB इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो ये आर्क है, यानी ये सेमी सर्कल हो गया। इस सेमी सर्कल मतलब का ये भी एक आर्क, इसको आप कह सकते हैं कि इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल ये बन रहा है और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ये बन रहा है और ये एंगल 180 डिग्री है। तो इस एंगल का यहाँ पे हाफ होता है तो ये 90 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ये सेमी सर्कल है, ऊपर नीचे भी सेमी सर्कल, तो ऊपर सेमी सर्कल है, यानी ये जो एंगल है वो सेमी सर्कल में है
तो एक थ्योरम्स बन जाता है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एक नेक्स्ट जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, ये भी थ्योरम्स में दिया हुआ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल तो आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टेक्स ए बी सी और डी, यानी क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। ये भी सर्कल पे है, ये भी सर्कल पे है, ये भी सर्कल पे है, ये भी सर्कल पे है। तो ये क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्यों? क्योंकि इसके सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई करते हैं। अगर कोई एक भी वर्टेक्स सर्कल पे लाई नहीं करता है, जैसे इंटीरियर, ये वर्टेक्स इंटीरियर हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया, या ये वर्टेक्स बाहर हो गया, तो फिर ये साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक होने के लिए कि इसके सभी वर्टेक्स सर्कल पे लाई करना चाहिए, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो प्रॉपर्टी होती है कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल बी, ये एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी होता है। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी है या थ्योरम्स आप समझ सकते हैं कि ये थ्योरम्स में गिवन है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे आपके एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ये फिगर बना हुआ है, एक्सरसाइज 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ये इसका सेंटर है और यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, ये सी। ये एंगल है 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, और हमको फाइंड आउट करना है ए डी सी, यहाँ पर डी है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखिए कि 60 और 30 का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ये पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, और इस आर्क के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ, इस आर्क के करस्पॉन्डिंग सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी आर्क के करस्पॉन्डिंग रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ये बन रहा है। तो इस पूरे एंगल का ये हाफ होगा। तो ये कितना हो गया, 60 + 30 90, तो 90 का हाफ एंगल यहाँ पे बनेगा 45। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, इसमें कोई कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्वेश्चन 3rd, 2nd और 4th में ट्राई करिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम
जो है नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।